तो चलिए, हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह चल रही होगी। साथ ही आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कर रहे होंगे ताकि आपको आपकी गलतियाँ पता चल सके। ठीक है। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, देख के बस मत छोड़िए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने आज की डिक्टेशन, आज की क्लास शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। रेडी, स्टार्ट। महोदय, हम इस सिद्धांत पर चलते हैं कि स्त्री और पुरुष सभी को बराबर का अधिकार है। अधिकार तो है, लेकिन अधिकार होने के बावजूद भी उनको आगे बढ़ने का पूरा मौका नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए कि वह आगे बढ़ सके, उन्नति कर सके, जितनी कि उसमें योग्यता हो। यदि कोई योग्य भी हो तो उसको मौका नहीं मिलता है। पहले तो पढ़ने लिखने से और हर तरह से भी वह मौका मिलता है। इस बात को ध्यान में रखकर ही आप लोगों को अपनी उन्नति करनी चाहिए। आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का आशय केवल अधिक कमाना ही नहीं है कि आप खानदानी पेशे को ही अपनाएं। जो खानदानी पेशे हैं वे बदलते रहते हैं। पैरा, सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपका रहने का घर ठीक हो और उसके बाद पढ़ाई हो। यदि ये बातें हो तो धीरे धीरे आपका सारा ढंग बदल जाएगा। आप भी दिल्ली के नागरिक हों जिनकी हर जगह मान्यता हो, क्योंकि आप भी बहुत ज़रूरी काम करते हैं। यह ना हो कि आप लोगों को कम समझा जाए और आप लोगों की फिक्र ना की जाए। यह तो हम गलती करेंगे। हमें इस देश को बड़ा बनाना है। हमें इस देश को एक ऊंचा देश बनाना है। यहाँ के रहने वाले सब लोग भी ऊंचे माने जाएं। कोई व्यक्ति छोटा न कहलाए। यहाँ जो हमारे परिवार अलग अलग हैं उन्हें अलग रहने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग पढ़ लिख कर तरक्की करें और आगे ही बढ़ते जाएं। सफाई का काम भी ऐसा है जैसे विभिन्न प्रकार से विज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। वह पुराने ढंग से नहीं होना चाहिए। सफाई का काम भी सफाई से हो सकता है। सफाई से काम किया जाए तो गंदगी कहीं पर नहीं रहेगी। मुझे बहुत दुख होता है कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए 50 साल हो गए हैं। इस समय में हमने बहुत काम किए हैं। बड़े बड़े
कारखाने खोले गए, खेती पर भी अधिक ध्यान दिया गया और उसमें सुधार भी आए, लेकिन कमजोर वर्ग पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है या हम इस बारे में कुछ कर नहीं पाए हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित बिल शीघ्र ही संसद में लाया जाएगा। सरकार इस बिल के बारे में विरोधी दलों और संबंधित संस्थाओं से भी विस्तार से विचार विमर्श और बातचीत कर रही है। जब नई सरकार बनी तो उसने इस दिशा में सबसे पहला कदम दल बदल विरोधी कानून बनाकर उठाया। जैसा कि आप सब जानते हैं, दल बदल की प्रवृत्ति हमारी राजनीति में एक बीमारी बन गई है। इससे कोई भी दल अछूता नहीं रहा है। मतदाताओं को भी दल बदल के द्वारा समय समय पर धोखा दिया जाता रहा है। मतदाता यह सब देखता रहता है लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता। दल बदल विरोधी कानून लाकर सरकार पूरी कोशिश करेगी कि लोकतंत्र को स्वच्छ, स्वस्थ एवं मजबूत बनाया जाए। पैरा महोदय, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह कानून किसी भी तरह के राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है। इसका राजनीतिक लाभ बिल्कुल नहीं उठाया जाना चाहिए। कुछ लोगों में इस बारे में आज भी संदेह है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे अपने मन से संदेह को हटा लें। हो सकता है कि इस कानून में कुछ कमियां रह गई हों। इन कमियों को आपस में विचार विमर्श द्वारा दूर किया जा सकता है। यह खुशी की बात है कि आज सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल सभी यह चाहते हैं कि दल बदल विरोधी कानून पूरी तरह से प्रभावी बने और इसका निष्ठा से पालन हो। एक अन्य सदस्य ने कुछ दिन पूर्व सदन में इस संबंध में जो विचार व्यक्त किए थे वे भी विचारणीय हैं। उन माननीय सदस्य ने कहा था कि देश के वर्तमान राजनीतिक ढांचे के लिए दल बदल का खेल हमारी राजनीतिक मान्यताओं को कमजोर करता जा रहा है। अतः इस कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसमें शक नहीं कि दल बदल विरोधी कानून का सभी जगह स्वागत हुआ है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह कानून इस दिशा में पूर्ण रूप से दोषमुक्त हो। समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन लाना
अनिवार्य है। कभी कोई चीज स्थायी नहीं रहती, अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस कानून को अधिकाधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी दलों की एक बैठक बुलाई जाए, ताकि इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया जा सके। इस कानून के बारे में विद्वानों के विचार क्या हैं, इस पर बैठक में विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन, 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखिए, सौभाग्य, स का वृत्त भ, सौभाग्य। होनहार, होनहार। यू को युद्ध युवक का सब चिन्ह, ओ की मात्रा। बातचीत, बात का सब चिन्ह, च से काटिए, बातचीत। उपाधि, दक्षिण, ठीक है, द संक्षण का आंकड़ा क्या बन जाएगा ये, दक्षिण। अलग, अकड़स, अलग। भाषाएं, देखिए क्या बना अभी, भाषा, ठीक है, भाषाएं बहुवचन के लिए यहाँ करके बिंदी लगा दो, है ना, ये भाषाएं, ठीक है। स्नेह, स का वृत्त न और ये ह, स्नेह। महान, म, हान, न का आंकड़ा। दार्शनिक, द मेरा का आंकड़ा, श का वृत्त और न का अर्धीकरण किए, क्या बना, दार्शनिक। आजादी, आजादी। लड़ाई, है ना, ये कैसे बन जाएगा, ये लड़ाई, ठीक है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू, अब इसको काट दीजिए, हिंदू मुस्लिम, ठीक है। हरिजन, ये हरिजन। जातिवाद, जातिवाद। राष्ट्रभाषा, चाहो तो आप यहाँ वाद का वो लगा सकते हैं, क्या, उपसर्ग प्रत्यय, तो वो कैसे बनेगा, जाति और वाद, ठीक है, इस प्रकार, दा नहीं लगाना है तो। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र भाषा, ठीक है। राजनीतिज्ञों, तो ये राजनीतिज्ञों, ठीक है। स्वार्थ, है ना, स्व का बड़ा वेत, र और थ, स्वार्थ। अपनाया, अपना का सब चिन्ह और इस पे क्या लगाओ, संक्षिप्त या, तो ये क्या बन जाएगा, अपनाया। गुमराह, ह का बड़ा वृत्त लगाना। सूचना, लाइन काट के, स का वृत्त, है ना, छना। समाचार, स का वृत्त, ये समाचार, है ना, ये क्या बना, भाषा, ठीक, और ये क्या बन जाएगा, भाषी, ई की मात्रा एक साथ। ये देखिए फिर क्या आ गया, भाषा भाषियों, तो क्या बन जाएगा, भाषा और ये भाषियों, बहुवचन के साथ, है ना, बिंदी लगाएंगे। बलिदान, ठीक है, तो ये बलिदान। कल्याण, का मिला का आंकड़ा, यह ना, कल्याण। कुर्बानी, का मेरा का आंकड़ा, बना। विचार विमर्श, विचार, वहां से काटिए, क्या बना, विचार विमर्श। पहलू, ये ऊपर से नीचे ला, पहलू। बोनस, तो चाहो तो आप इसको सवृत्त के साथ बोनस कर लीजिए, या तो फिर संक्षिप्त ब न और स, क्या बन जाएगा, बोनस। कोयला, कोयला। निर्धारित, न मेरा का आंकड़ा, ध मेरा का आंकड़ा और ता का आंकड़ा, निर्धारित। गंभीरता पूर्वक, ठीक है, गंभीरता पूर्वक। नियत, मजदूर, मजदूरों, मात्रा दे दो। स्थापित, इस प्रकार। अत्यावश्यक, आवश्यक के सब चिन्ह में क्या लगाना है आपको, अत्यावश्यक, ये है ना, ये क्या बन जाएगा, अत्या और ये आवश्यक का सब चिन्ह जोड़ देंगे उसमें, तो क्या बन जाएगा, ये अत्या और आवश्यक का सब चिन्ह, अत्यावश्यक। समझौता, ये समझौता। व्यवस्था, ठीक है। अव्यवस्था, तो अ का डैश लगा दो, क्या बन गया, अव्यवस्था। व्यवस्थित, है ना, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, व्यवस्था, व्यवस्थित,
ये इस प्रकार व्यवस्थित, ठीक है। अहिंदी, अ का डैश, अहिंदी भाषियों, तो ये भाषियों, ठीक है। तो ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत जिसे मैंने आपको बताया। अब आप लगातार अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और लगातार अनुवाद भी कीजिए। जो भी डिक्टेशन आप लिख रहे हैं, है ना, बिल्कुल समय देख करके आप लिखिए। एक डिक्टेशन को पकड़िए, उस डिक्टेशन को आप प्रैक्टिस में लीजिए, ठीक। उस डिक्टेशन को लिखने के बाद तुरंत उसका अनुवाद कीजिए और देखिए कि आप जो डिक्टेशन लिखे हैं उसे आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, अनुवाद कर पा रहे हैं कि नहीं, और उसमें आपकी गलतियाँ कितनी निकल रही हैं, ठीक है। ये आपका रोज का काम है। एक भी दिन गैप मत करिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी स्पीड बनी रहे। साथ में वीडियो देखने के बाद आप उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि ऐसे वीडियो जो मैं डालूँ वो आपके पास आसानी से पहुंच सके, ठीक। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।